हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल CPCT आंसर्स में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आने वाले CPCT के एग्जाम में बहुत ही रिपीट होते हैं और बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मुझे लगता है कि चलो आपके लिए एक वीडियो बनाई दी जाए। और दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए। मैंने यूट्यूब चैनल अपना नया बनाया है, तो आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपका, डॉट डॉट में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को पूरा करने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति और एक स्तंभ के चौराहे को एक पंक्ति और एक स्तंभ, ऐसी दोस्तों एक और बना लो, एक पंक्ति और एक स्तंभ। तो ये चौराहा बन गया बीच में, तो ये चौराहा बनता है, उसको सेल कहा जाता है। सेल कहा जाता है। तो इसका सेल आंसर क्या हो जाएगा? सेल। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया दोस्तों? आपका एक्सेल से। अगला क्वेश्चन आपका, लैपटॉप क्या होते हैं? तो लैपटॉप क्या होते हैं दोस्तों? पोर्टेबल, हल्के वजन के, ब्रीफ केस में फिट किया जा सकता है, जो आप कहीं भी ले जा सकते हैं उसको। तो आपका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल, हल्के वजन और ब्रीफ केस में फिट किया जा सकता है, उसे लैपटॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहाँ पर होता है? तो हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहाँ पर होता है दोस्तों? सबसे बाहर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक आमतौर पर टैबलेट, PC और PDA के साथ उपयोग की जाने वाली पेन की तरह का डिवाइस है। तो इसका आंसर है स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है दोस्तों? टच पेन होता है। तो टच पेन आपका आंसर हो जाएगा स्टाइलस। अगला क्वेश्चन, यदि कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसके डॉट डॉट को संस्थापित होना चाहिए। तो कोई डिवाइस आप अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो उस डिवाइस का पहले आपको उसका ड्राइवर डालना पड़ेगा, तब जाके वो आपके कंप्यूटर में रन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, BPS का पूर्ण रूप क्या है? तो BPS का आपका देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके दो आंसर दिए हैं, बिट्स पर सेकंड भी होता है और बाइट्स पर सेकंड भी होता है। तो ये क्वेश्चन आया था, इस पर दो आंसर सही हैं। तो इस पर बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था और इसका ना ये क्वेश्चन उनकी शिफ्ट में आया था, जिन लोगों की शिफ्ट में उनको इसका नंबर का फ़ायदा मिला है, सबको बोनस अंक दिया गया है एक एक। तो फुल फॉर्म भी दोस्तों आप कम से कम याद करके जाएँ, 1 से 2 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के मिलेंगे, ऐसा कन्फर्म है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, MS एक्सेस 2007 में हर डेटाबेस एक फाइल में जमा होती है जिसका विस्तार डॉट डॉट है। तो फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, एक्सटेंशन क्या है इसका? एक्सेस का डेटाबेस की का .ACCDB। तो इसका हो जाएगा .ACCDB, ये इसका फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन, ये निम्न मेमोरी में से किस में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता? किसको नहीं बदला जा सकता? रोम को नहीं बदला जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा रोम। रैम को बदला जा सकता है, EPROM को बदला जा सकता है, फ्लैश मेमोरी को बदला जा सकता है, लेकिन रोम को नहीं बदला जा सकता। अगला क्वेश्चन, यह RAID, रेड का पूर्ण रूप क्या है? देखो दोस्तों, दो फुल फॉर्म हो गई अपने पेपर में इसी में। तो रेड का फुल फॉर्म क्या है? रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट बार कोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होता है। तो बार कोड उत्सर्जित किसके द्वारा होता है? रोशनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेजर प्रिंटर में कितनी कलर प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में कितनी कलर प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है? 2 का। अगला क्वेश्चन, परिष्कृत यूटिलिटी यानी सुविधा है जो डेटाबेस को खोजकर छुपी जानकारी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन इज एरर C2 का आउटपुट होगा जब सेल C2 में 1 2 3 है। तो C2 में 1 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू और फॉल्स। दोस्तों अगर एज के साथ एज होता है आपका चेकिंग के लिए, तो इसका आंसर 1 2 3 और नो एरर, ये तो पहले से ही हट जाएंगे। इसका इतना कन्फर्म है कि ट्रू और फॉल्स में से ही आंसर होगा, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडो 8 में विंडोज मीडिया प्लेयर खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो WM प्लेयर का।
आपका विंडो मीडिया प्लेयर खुल जाएगा विंडो 8 में। अगला क्वेश्चन है, पहले यांत्रिक प्रिंटर का आविष्कार डॉट डॉट के द्वारा किया गया था। तो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने पहले यांत्रिक प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, संपीड़न कंप्रेशन का मौलिक उपयोग डॉट डॉट के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैंडविड्थ एंड स्टोरेज आवश्यकताओं को सहेजने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एनटीपी का पूर्ण रूप। देखो दोस्तों 3 फुल फॉर्म आ गई, 3 फुल फॉर्म आ गई आपके पेपर में। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 फुल फॉर्म तो आप मान के ही चलो कि आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी। फुल फॉर्म पे ध्यान देना है, पढ़ के ही जाना फुल फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा एनटीपी का नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर में कॉलेट विकल्प से क्या होता है। कॉलेट विकल्प से क्या होता है, आपका प्रिंटर बहुविध प्रतिलिपि कार्यों को श्रेणीबद्ध सॉर्ट कर सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है। यदि प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें निम्नलिखित में से क्या करना होगा। तो प्रोग्राम अगर नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करें, फिर दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। प्रोग्राम को स्थायी रूप से अनइंस्टॉल करें, नहीं, क्योंकि हमें तो दोबारा चलाना है। अनइंस्टॉल स्थायी रूप से क्यों करेंगे। ऐसे प्रोग्राम को कभी भी इंस्टॉल ना करें, नहीं जिसकी ज़रूरत है उसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है। हार्ड डिस्क बदलें, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करें और फिर दोबारा से इंस्टॉल करें, फिर आपका प्रोग्राम चलने लगेगा। क्या हो, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल का एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका .wcat, ये आपका फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल का। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको किसी कंप्यूटर या सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है तो आपके पास कंप्यूटर या सेवा की डॉट डॉट पहुँच होनी चाहिए, तो अधिकृत पहुँच होनी चाहिए, तब आप अपनी सेवा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट को रोकने के लिए कई सिस्टम केवल यूजर को अपना यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करके 3 या 4 बार गलती करने की अनुमति देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूर बल ब्रूट फोर्स अटैक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ प्रिंट लाइट प्रिंट, इसके बाद डार्क प्रिंट आमतौर पर किस वजह से होता है। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ लाइट प्रिंट, इसके बाद डार्क प्रिंट आमतौर पर किस वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिबन का अनियमित रूप से खिसकना। रिबन खिसक जाती है आपकी, तो उसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, FDDI डॉट डॉट टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, रिंग का। FDDI रिंग टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, हफमैन कोडिंग निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। हफमैन कोडिंग किसका उपयोग करता है, वेरिएबल लेंथ कोड का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रिंटर समस्या यानी त्रुटि नहीं है, प्रिंटर की त्रुटि नहीं है। पेपर का जाम होना, तो ये तो दोस्तों त्रुटि है, समस्या है कि पेपर जाम क्यों हो रहा है प्रिंटर के अंदर। टोनर कार्ट्रिज का खाली होना यानी स्याही का खाली होना, तो स्याही ये भी समस्या है। टेबल्स का सही तरह से संयोजित न होना, तो दोस्तों ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि ये समस्या नहीं है। आपके पास प्रिंटर का उपयोग करने का एक्सेस नहीं है। अगर एक्सेस ही नहीं है तो ये तो आपको डालना पड़ेगा उसमें, तब आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये एक तरह से समस्या नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परिपथ में इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफायर का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ उपलब्ध करवाने के लिए। स्ट्रेंथ उपलब्ध करवाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक परिपथ में इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफायर का उपयोग स्ट्रेंथ उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स में एक यूजर को फर्स्ट एंड CD कमांड निष्पादित एग्जीक्यूट करने के लिए डॉट डॉट डायरेक्टरी एग्जीक्यूट अभिगम एक्सेस होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा BIN बिन।
बिन डायरेक्टरी का एक्सक्यूज अवयव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एट द रेट के चिन्ह से अलग हुई ईमेल एड्रेस के दो हिस्से कौन से होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा यूजर नेम और डोमेन नेम। डोमेन नेम होता है दोस्तों एट द रेट के बाद gmail.com, ये आपका डोमेन नेम हो जाएगा, विद का आपका यूजर नेम हो जाएगा, ये आपका चिन्ह होता है ईमेल का। तो ईमेल में कितने वो होते हैं सेक्शन? ईमेल के 3 सेक्शन होते हैं, 3, इसमें से आपका एक एट द रेट हो जाएगा, एक यूजर नेम हो जाएगा, एक डोमेन नेम हो जाएगा, तो ये 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? ये सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउज़र। सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को, तो फायरफॉक्स है, एक्सप्लोरर है, ये आपके ब्राउज़र हो जाएंगे सभी। अगला क्वेश्चन, पाठ और अन्य प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन तत्वों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो थीम रंग। जैसे कि आपने कोई ये प्रेजेंटेशन ली, तो इस पर अगर आप कोई कलर दे रहे हो, तो उसको ये कलर दे रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है? थीम रंग। अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में पिछली क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा F4। एम एस वर्ड में पिछली क्रिया को दोहराने के लिए, ऐसे मान के चलो आपने एम एस वर्ड के पेज पर कुछ वर्ड लिख दिया, यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया, अब लिखने के बाद आपने यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आप F4 दबाओगे, तो जैसा कहते हैं ये इतना आपने पैराग्राफ लिखा है, तो ये आपका रिपीट हो जाएगा ऐसा F4 दबाने से, तो इसका आंसर हो जाएगा F4। अगला क्वेश्चन, एम एस वर्ड दस्तावेज में फ़ॉन्ट आकार उपकरण में ड्रॉप डाउन सूची में चयन के लिए सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो एम एस वर्ड में जो फ़ॉन्ट होते हैं, आपका फ़ॉन्ट का आकार 72 होता है, 72 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम एस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ ऊपर बढ़ने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? ऊपर बढ़ने के लिए कुंजी संयोजन क्या होगा? इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस ये वाला एरो, तो आंसर आपका हो जाएगा ऊपर वाले पैराग्राफ पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो का उपयोग करेंगे पावर पॉइंट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एम एस पावर पॉइंट की सुविधा स्लाइडों के देखने के तरीकों और प्रत्येक स्लाइड के बीच समय को संशोधन करने के लिए विशेष प्रभावों को जोड़ती है। मैं एक बार पढ़ता हूँ, एम एस पावर पॉइंट की कौन सी सुविधा स्लाइडों को दिखने के तरीकों और प्रत्येक स्लाइड के बीच समय को संशोधित करने के लिए विशेष प्रभावों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांजिशन सेटिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स में लीजेंड एंट्रीज को संपादित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अपन सिलेक्ट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाटा सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लीजेंड एंट्रीज कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में स्टॉक चार्ट के मामले में कौन सा कथन गलत है? तो चार्ट के मामले में कौन सा गलत है दोस्तों? एम एस एक्सेल के लिए मूल्यों के जोड़ों की तुलना अपन नहीं कर सकते एम एस एक्सेल में, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसका जीमेल में ... श्रेणी के आधार पर अपने ईमेल को अलग करता है, तो जीमेल में श्रेणी के आधार पर ईमेल को अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टैब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है, भीम एक मोबाइल पेमेंट ऐप है, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो दोस्तों, आप अभी तक की 4 फुल फॉर्म आपके इसी पेपर में 4 फुल फॉर्म पूछ ली गई हैं। तो दोस्तों फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम फुल फॉर्म आप पढ़ के जाएं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा, भीम की फुल फॉर्म क्या है? बी से भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम एस एक्सेल में फॉर्मूला बार को विस्तार और सिकुड़ने के बीच स्विच करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। एम एस एक्सेल में फॉर्मूला बार को विस्तार और सिकुड़ने के बीच स्विच करने के लिए किस कुंजी का संयोजन क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। अगला क्वेश्चन,
उस कथन की पहचान करें जो केस बदलें, सूची में प्रत्येक शब्द को बड़ा करें, कैपिटलाइज ईच वर्ड, विकल्प के संबंध में सही है। तो प्रत्येक शब्द को बड़ा करे, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को बड़ा करने, अन्य अक्षरों को लोअर केस में छोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में कौन सा मार्जिन शैली स्टाइल ऊपर नीचे बाएं और दाएं 1 इंच खाली जगह छोड़ देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल पेज। नॉर्मल पेज में दोस्तों ये पेज है आपका, इस पेज में चारों तरफ से अगर आप यहाँ से टेस्ट चालू करते हैं तो ये चारों तरफ एक जैसे 1-1 इंच का जगह मार्जिन छोड़ देगा। ये जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी, तो ये आपका नॉर्मल पेज होता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण स्पेलिंग ग्रामर की शॉर्टकट फंक्शन की कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा F7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में मॉड्यूल जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका VBA स्क्रीन में विजुअल बेसिक एप्लीकेशन स्क्रीन में विजुअल बेसिक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट दबाएं, उसके बाद मॉड्यूल पर जाएं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही या वैध फंक्शन नहीं है? दोस्तों इस पे बड़ा ध्यान देना है, नहीं आप कभी कभी सीधा पढ़ लिए MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही या वैध फंक्शन, बस इतना पढ़ के आपने इतना देख लिया और आंसर आप लगा गया पहले ही, तो आपका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सट्रैक्ट 0। अगला और क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2013 में जब एक नई पिवट तालिका बनाई जाती है तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से डॉट डॉट लेआउट के साथ स्वचालित रूप से स्वरूपित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट फॉर्म लेआउट के साथ स्वचालित रूप से स्वरूपित होती है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में वैल्यूज के प्रिंटिंग लिस्ट में पेपर ओरिएंटेशन में डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। जब आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट को उस सेटअप के साथ प्रिंट करता है जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में निर्दिष्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिजर्व। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में राइट संरेखण का शॉर्टकट क्या है? राइट संरेखण का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+R। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन कुंजी आप सिस्टम की प्रॉपर्टी खोलने के लिए उपयोग करेंगे? सिस्टम की प्रॉपर्टी खोलने के लिए क्या करेंगे? विंडो की दबाएंगे और विंडो की के बाद पुश ब्रेक, इसके बाद आपका प्रॉपर्टी खुल जाएगी सिस्टम की। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन कुंजी का उपयोग आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके अनिश्चित स्वरूपण को हटाने के लिए करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Q। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद इनमें से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों में से। तो मैं ऐसी वीडियो और लाऊंगा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। दोस्तों मैं आपके सपोर्ट से मोटिवेट होऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।